हेलो। आज के इस मॉड्यूल में बात करेंगे यूटिलिटी टूल्स के बारे में कुछ। जैसे ये आपके पास दिख रहा है ना, यूटिलिटीज। इस टूल के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। इसमें आपको जैसे दिख रहा है मेजर कमांड दिख रहा है। बहुत लोग हमसे बात के टाइम कहते हैं कि कुछ लोगों को सवाल होता है कि ये हमारा प्लॉट है, ठीक है, हमें इसका एरिया चाहिए। तो ये किसी डायरेक्शन में, मान लीजिए आपको 90 दिख रहा है तो इसकी पहले एंगल चेंज कर लेते हैं। ये है कुछ इस टाइप का। आप ढेर सारा देखेंगे, कंफ्यूजन होगा कि ये प्लॉट है, हमें इसका एरिया चाहिए। उन सबको ये डायमेंशन पता है, लेंथ पता रहती है सबको, लेकिन उसका एरिया नहीं कैलकुलेट हो पाता। तो आज हम इस मॉड्यूल में बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे एरिया कैलकुलेट करना, पेरीमीटर कैलकुलेट करना, डिस्टेंस, ढेर सारा वॉल्यूम कैलकुलेट करना। 3D में होता था, उसकी वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये है यूटिलिटी टूल्स, जो कि बहुत यूजफुल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईडी पॉइंट का। जैसे हमने एक ड्राइंग बना ली, ये हमने बना ली, और हम चाह रहे हैं कि इस जो ये पॉइंट है इसका इस टाइम क्या कोऑर्डिनेट है, लोकेशन जानना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आईडी पॉइंट कमांड यूज कर लेते हैं। आईडी कमांड एंटर करिए, आईडी एंटर करेंगे तो आपसे पूछेगा स्पेसिफाई पॉइंट। आप जैसे ही पॉइंट को स्पेसिफाई कर देंगे, ये देखिए आपके पास कमांड आईडी स्पेसिफाई एक्स में दिखा रहा है 25.48, वाई में दिखाएगा 2231.65, जेड में दिखा रहा है 000। तो ये इस पॉइंट की आइडेंटिटी इसने शो कर दी। अगर आपको ओरिजिन का देखना है, अगर हम ओरिजिन का देखते हैं, मान लीजिए यहाँ से हम एक लाइन लेते हैं 0,0 पे एंटर कर देते हैं। एक हम कर देते हैं 0,5, अगला कर देते हैं 5,5, अगला कर देते हैं 5,0। तो ऐसे करके ये देखिए हमने एक बना लिया। अब हम आईडी चेक करते हैं सबका। आईडी इस पॉइंट पे आप यहाँ देखिए, आपके पास कमांड लाइन के ऊपर में दिख रहा है एक्स में 0, वाई में 0, जेड में 0। अगेन आईडी एक्स में 0, वाई में 5, जेड में 0। अगेन आईडी एक्स में 5, वाई में 5, जेड में 0। अगेन आईडी एक्स 5, वाई 0, जेड 0। तो इस तरीके से हम कहीं भी किसी पॉइंट का आइडेंटिफिकेशन जान सकते हैं। ये हमने आइडेंटिटी जान ली। अगला देख लेते हैं लिस्ट कमांड। लिस्ट कमांड को कहां से यूज करेंगे? लिस्ट कमांड की शॉर्टकट है, आप LI या फिर आप टूल पे जाइए। ये देखिए टूल पे जैसे ही आप जाएंगे वहां पे आपको दिखेगी इंक्वायरी। आप दिखा इंक्वायरी में देखिए आईडी पॉइंट, लिस्ट, टाइम, स्टेटस, सेट वेरिएबल, डिस्टेंस, रेडियस, एंगल, एरिया, वॉल्यूम, मास, प्रॉपर्टी, ढेर सारा कमांड आपको दिख रहा है। तो हम शॉर्टकट के थ्रू ही जाते हैं, LI, या फिर टूल के भी थ्रू जा सकते हैं आप। तो LI जाने के बाद आपसे पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, मान लेते हैं हम इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करते हैं। तो इसको जैसे ही हम एंटर किए, हमारे पास ये देखिए पूरा डिटेल आपको इस सारी लाइनों का आ गया। देखिए 0,0 कंप्लीट डिटेल आपको
दिख जाएगा कौन सा पॉइंट था, कहाँ पे इसका एंगल कितना है, किस प्लेन में है, कितना एलिवेशन है, सब कुछ लिस्ट के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 4 लाइनें सेलेक्ट की थी इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, हम एक लाइन करते हैं, एक लाइन को सेलेक्ट करके एंटर करते हैं। देखिए सेलेक्ट वन कमांड फाउंड। अब यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है लाइन, इसका लेयर 0 है, ये देखिए लेयर हमने 0 सेलेक्ट कर रखा है। स्पेस मॉडल है, मॉडल स्पेस में वर्क कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये देखिए आप मॉडल स्पेस है। इसका आपका x दिखा रहा है, फ्रॉम x टू पॉइंट दिस, मतलब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है। इसका लेंथ दिखा रहा है, देखिए लेंथ मेजरमेंट तो यहाँ से भी कर सकते हैं। डेल्टा x चेंज मतलब होता है, डेल्टा y मतलब चेंज इन y, मतलब चेंज में x में कितना चेंज हुआ, y में कितना चेंज हुआ वो डेल्टा बताता है। देखिए x में कितना चेंज हुआ है 5, यहाँ से यहाँ जाने में 5 का चेंज हुआ, y में तो कोई चेंज नहीं हुआ, z में भी कोई चेंज नहीं हुआ, ये यहाँ पे शो कर रहा है लिस्ट कमांड, जो कि एक प्रॉपर्टी बता रहा है पूरी लाइन का। या फिर आप सेलेक्ट करिए, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये देखिए कमांड दिख रहा है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी डेटा दिख रहा है। ये देखिए क्विक प्रॉपर्टी, क्विक प्रॉपर्टी में जाएंगे तो आपको एक प्रॉपर्टी दिखेगी, देखिए इसमें 4 लाइन है। इसका कलर क्या है, इसकी लेंथ क्या है, ये देखिए लेंथ यहाँ से भी आपको दिख जाएगी। ये क्विक प्रॉपर्टी से हम यहाँ पे देख लेंगे इसको। अगेन इसको बैक करते हैं। अब देखते हैं हम मेजरमेंट पे आते हैं। मेजरमेंट में हमें डिस्टेंस मेजर करना है, तो या तो डिस्टेंस के लिए अभी हमने देख लिया है, या अगेन हम दूसरे कमांड के थ्रू DI करते हैं। DI करते ही आपसे पूछेगा कि फर्स्ट पॉइंट बताइए, सेकंड पॉइंट बताइए। मल्टीपल पॉइंट डालने हैं तो आप M क्लिक कर दीजिए। फिलहाल हम फर्स्ट सेकंड देखते हैं। देखिए फर्स्ट सेकंड में बताते ही आपको डिस्टेंस, एंगल, ये कुछ टाइम बाद हाइड हो जाएगा अगर आप यहाँ क्लिक नहीं करेंगे तो। आप एरो अगर यहाँ ड्रैग किए रहेंगे तो हाइड नहीं होगा। अगेन हम सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए डेल्टा x डेल्टा y, आपको डेल्टा x में चेंज कितना हुआ 5 को सेम दिखा दिया डिस्टेंस। या फिर MEA कीबोर्ड का शॉर्टकट है, एंटर करिए। ME एंटर करेंगे तो देखिए आपके पास आ रहा है डिस्टेंस, रेडियस, एंगल, एरिया, वॉल्यूम। अब यहाँ से डिस्टेंस मेजर करना है तो डिस्टेंस पे जाइए, फर्स्ट पॉइंट करिए, मल्टीपल पॉइंट चाहिए तो M एंटर कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट बताइए, अगर आर्क कहीं बीच में आ रहा है तो आर्क सेलेक्ट करिए, या लेंथ है तो लेंथ करिए। जैसे जैसे आप सेलेक्ट करते जाएंगे, ये देखिए हमने कंप्लीट कर दिया, एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही डिस्टेंस दिखा रहा है 20, देखिए 5, 10, 15, 20, डिस्टेंस हो गया 20। अगेन MEA करिए। अब आप एक सर्कल देख लेते हैं, MEA करिए। MEA करते ही आपसे कुछ रेडियस दिखा रहा है, तो सेलेक्ट आर्क, आर्क हो या सर्कल आप सेलेक्ट करिए। अब जैसे आप उसको सेलेक्ट करेंगे, देखिए इसका डायमीटर दिखा दिया आपको यहाँ पे 2.6291 इसका रेडियस है। अब डायमेंशन कमांड हम सीख चुके हैं, तो वहां से भी हम डायमेंशन देख सकते हैं। इसका रेडियस चेक कर लेते हैं पहले। ये देखिए 2.63 दिख रहा है, जो कि ऐसे भी हमें मिल गया, MEA के थ्रू भी डायरेक्टली हम जान गए। सेलेक्ट किया, कट गया 2.629 है, यहाँ दिख रहा है 2.6 राउंड अप में है। जाहिर सी बात है हमने सीख लिया क्या है, तो हमने इसका एरिया, रेडियस और डायमीटर भी देख लिया। डिलीट करते हैं, आगे चलते हैं। अगेन MEA करते हैं, तो अब एंगल देखना है। तो एंगल में आपको चाहिए या तो सर्कल चाहिए, या आर्क चाहिए, या लाइन। तो अब जैसे हम ये सर्कल सेलेक्ट कर लेते हैं।
अब ये देखिए सर्कल सेलेक्ट करने के बाद सेकंड पॉइंट मांग रहा है कि ये देखिए हमने यहाँ से यहाँ पॉइंट दिया तो इसने 157 डिग्री बता दिया। अब इसमें क्लैरिफाई इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये सर्कल है, ये ऑलरेडी 360 बना है तो एंगल डिसाइड नहीं हो पाएगा। अगेन हम ये जाते हैं आर्क पे, देखते हैं एंगल तो सेलेक्ट करते हैं, प्लीज एंटर। सॉरी ये देखिए इस पे सर्कल पे इसने पॉइंट मांगा था, इस पे पॉइंट नहीं मांगा, 145 डिग्री ऑटोमेटिक बता दिया। अगेन जाते हैं अब एरिया पे, हमें एरिया मेजर करना है। ये देखिए एरिया मेजर करने के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का एरिया मेजर करना है या कॉर्नर पॉइंट देना चाह रहे हैं। पहले हम कॉर्नर पॉइंट को देखते हैं। देखिए जो एक्टिवेट कमांड है, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दिया, सेकंड कॉर्नर पॉइंट दिया। अब ये देखिए आपके पास एक ग्रीन कलर का सिलेक्शन आ रहा है। अब जहां जहां जाएंगे और भी पॉइंट चाहिए तो और डाल दिए, जैसे हमें यहाँ लास्ट पॉइंट है सेलेक्ट किया। अब आप यहाँ एंटर कर लीजिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे देखिए एरिया इक्वल टू 25, पेरीमीटर 20, ऑटोमेटिक इसने बता दिया। अगेन जाइए, सर्कल का एरिया चाहिए तो सर्कल के पॉइंट को तो इजीली हम नहीं जान सकते, तो ऑब्जेक्ट पे जाइए, सेलेक्ट करिए ऑब्जेक्ट को। ये देखिए ऑटोमेटिक सर्कल को बता दिया इसका एरिया, क्योंकि सर्कल में हमें पॉइंट्स तो मिलते नहीं, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके एक सर्कल बनता है। उसका एरिया हमने ऐसे निकाल दिया। अब जैसे हम चाह रहे हैं कि ये और ये, जरूरी नहीं कि हमें दोनों एरिया चाहिए, तो हम ऐसा तो है नहीं पहले इसका निकालें फिर इसका निकालें फिर प्लस करें, तो फायदा क्या है। इसलिए ऑटोकैड ये हमें फैसिलिटी देता है कि हम मल्टीपल भी कर सकते हैं। इसमें एरिया पे जाइए, हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए। ये देखिए ये रेक्टेंगल नहीं है, पॉलीलाइन है, तो इसको ऑब्जेक्ट नहीं मान रहा है, लेकिन सर्कल में देखिए आपको मान रहा था। ये एक डिफरेंस आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ये हम रेक्टेंगल बनाते तो ये एक बार में इसको सेलेक्ट कर देता, या पॉलीलाइन में होता तो भी, बट ये नहीं वर्क किया। तो देखिए लाइन पॉलीलाइन का एडवांटेज आपको धीरे धीरे दिख रहा है। अगर यही पॉलीलाइन होता तो एक बार में इसको सेलेक्ट करके एरिया निकाल लेते, लेकिन हमें यहाँ पॉइंट डालना पड़ता। ठीक है, एमईए जाएंगे, अगेन एरिया पे जाते हैं। अब जैसे एरिया का हम पॉइंट निकालते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइनल आ गए। ऐसे तो हमने, अब जैसे कि बीच में एक, सॉरी इसको समझाने के लिए एक आर्क भी ला देते हैं। इस पॉइंट पे एक आर्क आ गया, ये लाइन को हम डिलीट करते हैं। तो क्या करेंगे, एमईए पे जाएंगे, एरिया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ये पॉइंट दिया, ये पॉइंट दिया। अब देखिए यहाँ आर्क है, तो आर्क में कैसे हम पॉइंट देंगे, या कुछ कर्व है तो वहां पे आर्क पे जाइए। ये देखिए आप वहां से आर्क का अगर सेंटर आपको पता तो सेंटर डाल दीजिए, रेडियस पता तो रेडियस डालिए, सेकंड पॉइंट पता तो सेकंड पॉइंट डालिए, या ये अपने आप ले लेगा आर्क को। ये देखिए जैसे हमें सेकंड पॉइंट पता था, हम सेकंड पॉइंट डाल दिए, और भी आपको डालने हैं तो और भी डाल दीजिए। जैसे आप एंटर करेंगे आपको ये देखिए दिख रहा है एरिया 33.4373, का पेरीमीटर भी आपको इजीली बता दिया। तो देखिए कि काफ़ी यूजफुल टूल है, हम यूज कर रहे हैं इसमें। अगेन हम ये करेंगे, एरिया भी आते हैं, देखिए आपके पास ऐड ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऐड ऑब्जेक्ट पे जैसे आप चले जाएंगे, अब देखिए आप यहाँ सेलेक्ट करिए, ये पॉइंट, अब यहाँ आर्क आ गया, तो आर्क का अगेन हमें पता है ना, सेंटर पता हो तो आप सेंटर पर क्लिक कर दीजिए। जैसे हम CE एंटर कर लेते हैं, हमें इसका सेंटर मान लीजिए, हालांकि विजुलाइज नहीं हो रहा है तो CE वर्क नहीं करेगा।
एग्जैक्ट सेंटर पता होता तो हम मार्क कर लेते। अच्छा, इसका सेंटर कहाँ बन रहा है? ये पॉइंट पे आते हैं। एक पॉइंट मार्क, देखिए हमने एक पॉइंट कमांड से एक पॉइंट मार्क कर दिया यहाँ। तो अब हम क्या कर लेंगे, इसका एरिया मेजर करते हैं। एरिया पे आए, ए एंटर किए, ऐड एरिया आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अब आ गया आर्क। आर्क के लिए ए एंटर, हमें सेंटर भी पता चल गया, सी एंटर, देखिए सेंटर, और ये पॉइंट चूज करेंगे। अब एंडिंग यहाँ पे है, एस एंटर करिए, सेकंड पॉइंट। अब आर्क का सेकंड पॉइंट पे आ गए। अभी देखिए हमने फर्स्ट का डाल दिया, अब सेकंड पॉइंट पे आ गए। स्पेसिफाइड है सेकंड पॉइंट, मान लेते हैं ये एक सर्कल है। तो हम जो पॉइंट को स्पेसिफाई करेंगे उस टाइप से ये एरिया सेलेक्ट होता जाएगा। अब ध्यान रहे, दोबारा उस रीजन में अगर आप जाएंगे तो वो एरिया इसको सबट्रैक्ट करता जाएगा। अभी आर्क खत्म करना है तो अगेन आप सी एंटर करिए, उसको क्लोज कर देगा, वो एरिया क्लोज हो गया। अब उसको एरिया सेंटर क्लोज एंटर करिए, देखिए इसको सीई या क्लोज, तो सीएल क्लोज होते हैं। देखिए टोटल एरिया आपके पास बता दिया है। अगेन MEA जाते हैं, वॉल्यूम हम इसमें मेजर नहीं कर पाएंगे क्योंकि देखिए वॉल्यूम के लिए क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसकी हाइट तो भी पता नहीं है, सिलेंडर हो मान लो, तो सिलेंडर का हमें एरिया निकालना है, हमें उसका टॉप व्यू पता है, जिसे हाइट मान लेते हैं उसका 5 है। 5 एंटर कर दीजिए, ये देखिए वॉल्यूम दिखा दिया आपका 108.57, मतलब इस रेडियस का 5 हाइट का आप एक सिलेंडर लेंगे तो उसका वॉल्यूम आपको बता देगा। जैसे इसमें है, आपको इस एरिया की फीलिंग करानी है, आपको पता है 2 मीटर की, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे, MEA वॉल्यूम पे जाएंगे, क्योंकि इनिशियल तो पहले सेलेक्ट करेंगे ना। अभी हम सर्कल को कर्व को छोड़ देते हैं फिलहाल, समझने के लिए यहाँ पे देखते हैं। ये हमने एंटर कर दिया। अब देखिए जैसे आप एंटर कर रहे हैं आपसे हाइट मांग रहा है, तो हाइट कितना 2 मीटर है, हम 2000 एंटर कर देंगे क्योंकि mm में वर्क कर रहे हैं। अगर मीटर में वर्क कर रहे होते तो 2 एंटर करते हैं, 2000 करते हैं। ये देखिए इसका वॉल्यूम हो जाएगा 5000, सॉरी 50,000। तो हमने एरिया देख लिया नॉर्मल का। अभी हम बात करते हैं जिसकी एरिया मेजर नहीं कर पा रहे थे, जैसे एक रैंडम इर्रेगुलर शेप का हमें एरिया चाहिए। कुछ इस टाइप का प्लॉट है जिसका हमें एरिया चाहिए। पहला इसमें आपको डाउट आना चाहिए कि ये बना कैसे, तो एरिया कैसे मेजर होगा। बनाने के लिए भी आपको फिर सर्कल का हेल्प लेना पड़ेगा, आर्क मेजर करना पड़ेगा। लेंथ आपको पता है तो आर्क मेजर करके भी आप ये ड्रॉ कर सकते हैं इस टाइप का प्लॉट। अगेन हम इसका एरिया मेजर करते हैं, MEA लास्ट, AR एरिया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। एक बार हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए पॉलीलाइन का कमाल, और यहाँ पे एरिया अपने आप 126.4766, और इसका लेंथ जो है मतलब पेरीमीटर 62 है। जिस यूनिट में वर्क कर रहा है वो यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा उसका एरिया। ये देखिए एक बार में इस प्लॉट का एरिया बहुत इजीली हमने मेजर कर लिया, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं कुछ और कमांड का, एरिया का और शॉर्टकट क्या है, AA। आप AA एंटर करिए तो भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा।
एंटर करिए, आपके पास एरिया आता जाएगा। देखिए एरिया आ गया। अब आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करिए या सब्ट्रैक्ट एरिया करना है तो सब्ट्रैक्ट एरिया पे जाइए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट कर दिए, और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट कर दिए। अब ये एरिया आपका माइनस हो जाएगा इसमें से। अब हम अपना देखिए ग्रीन रेड में क्या शो कर रहा है, ये माइनस एरिया दिखा रहा है। जितने एरिया हम सेलेक्ट करते जा रहे हैं ये एरिया माइनस होगा। अभी तक क्या दिख रहा था एरिया में आपको, ग्रीन। ऐड एरिया, ये सब एरिया देखिए ग्रीन जोन में आपको ऐड होता जा रहा है। सब्ट्रैक्ट एरिया में क्या है, ये एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे हमें पहले हम टोटल एरिया निकाल लिए, उसमें से हमें ये एरिया मान लीजिए माइनस करना। आप एंटर करिए, आपको दिखाएगा एरिया इज 52.597। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, इसी ऑब्जेक्ट का एरिया जब सब्ट्रैक्ट करना है आप एंटर करिए। ये देखिए टोटल एरिया दिखा रहा है -73.89, मतलब इसका एरिया प्लस में तो कुछ है नहीं, केवल माइनस ही करना था, ये इसने माइनस कर दिया। अब यहाँ से ऐड एरिया और एरिया आपको ऐड करना है इसके बावजूद, तो आप ये एरिया सेलेक्ट करिए। ये देखिए आपके पास ये ग्रीन एरिया, मतलब ये एरिया इसमें ऐड हो रहा है। ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जाते हैं, देखिए ये एरिया सब्ट्रैक्ट एरिया, ये एरिया ऐड एरिया। अगेन देखते हैं, पहले ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, ये एरिया मान लीजिए माइनस एरिया कर देते हैं, एंटर करते हैं। ऐड एरिया पे जाते हैं, ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं। इस एरिया में से इतना एरिया हमने माइनस कर दिया, बचा कितना 104.7614। हमें नहीं पता किसका रेडियस क्या था, हमें नहीं पता किसमें किसका क्या लेंथ था, हमने डायरेक्टली माइनस कर दिया। ठीक वॉल्यूम निकालना, जैसे इसमें हमें फिलिंग निकालनी है कि सॉइल की फिलिंग कितनी होगी इस एरिया में। अगर हर जगह 2 मीटर की फिलिंग करानी है तो भी हमने देख लिया, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, एक बार में हम फिलिंग देख लेंगे इसका। ठीक है, आगे देखते हैं यूटिलिटी टूल में मेजर देख लिया हमने लगभग। अब यहाँ पे है क्विक सेलेक्ट। क्विक सेलेक्ट में हम जाएंगे, जैसे हम कभी कभी बात हुई ना, हमें सेलेक्ट करना हुआ ऑब्जेक्ट को, तो हमारे पास कुछ स्पेशल कमांड है क्विक सेलेक्ट का। मतलब यहाँ देखिए इंटायर ड्राइंग में या कुछ एरिया आपको चाहिए तो उस रीजन में चाहिए तो आप उस रीजन को सेलेक्ट करिए। जैसे हमें इस रीजन के एरिया में से सेलेक्ट करना है, एंटर कर दीजिए। ठीक है, मतलब सिलेक्शन एरिया या फिर आप इंटायर एरिया, मतलब जितना हमने ड्राइंग बनाई उसमें कहीं भी हो। कलर जैसे चाहिए आपको, ये हुआ ना हमने बात की, देखिए लेयर चाहिए, जैसे हमें चाहिए, अभी हम 2 लेयर में वर्क कर रहे हैं तो हमें 2 लेयर पे दिखा रहा है। प्लॉट स्टाइल पे हम कुछ भी, मतलब लाइन टाइप चाहिए, जैसे हमें हैचिंग लाइन ढूंढनी है या फिर हमें कहीं ट्रांसपेरेंसी है, उस है 90% ट्रांसपेरेंट है, उसको हमें सेलेक्ट करना है। या फिर प्लॉट स्टाइल हमने कुछ सेट कर रखा है, या लाइन वेट है जैसे जिसकी थिकनेस कुछ अलग थिकनेस, हमको उसको सेलेक्ट करना है। तो आपको जो चाहिए कंस्ट्रेंट लगा के आप यहाँ से एक बार उसको सेलेक्ट कर सकते हैं इजीली, मतलब बहुत फास्ट वे में। वैसे आपके पास बहुत सारी ड्राइंग है, उसको आप सर्च करेंगे तो उससे अच्छा है आप यहाँ पे क्विक सिलेक्शन में जाके आप यहाँ सेलेक्ट करिए, जिसमें हाइपरलिंक लगा हो वो दिखा दीजिए, उस टाइप का कंडीशन लगा रख। आपको ये सर्कल में सेलेक्ट करना है तो आप सर्कल में जाइए, आपके पास मल्टीपल सेलेक्ट करना है मल्टीपल पे, कोई लाइन में अगर आपको चेंज करना है तो लाइन में आपके पास देखिए ऑप्शन है। तो इस तरह आपके पास ढेर सारा ऑप्शन सिलेक्शन का है। अगला है सेलेक्ट ऑल, आप क्लिक करिए यहाँ पे एक बार में, या कंट्रोल ए कर दीजिए तो भी सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल ऐसे भी हमें पता है क्लिपबोर्ड कमांड से, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल। अब है कंट्रोल और सॉरी ये क्विक कैलसी है, QUICCL। जैसे हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ गई तो ऑटोकैड ने बहुत अच्छा कैलकुलेटर दे रखा है इसमें, स्मार्ट कैलकुलेटर है जो कि आपके पास
QCALC करेंगे तो आपके पास कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। क्या है शॉर्टकट, इसको पहले हम डिलीट कर लेते हैं। QUIK क्विक CALC एंटर करिए। देखिए कैलकुलेटर एक्टिवेट हो गया। या फिर आपके पास शॉर्टकट कमांड भी होता है, Ctrl+1 से प्रॉपर्टी आती है, CTRL+1 से देखिए प्रॉपर्टी ऑन होती है, CTRL2 से आपके पास एक्टिवेट होता है डिजाइन सेंटर, इसमें हम चेंज कैसे करेंगे वो भी देख लेंगे। Ctrl+3 करेंगे, हमने देख लिया आपके पास ये टूल पैलेट्स होता है, हर टाइप के पैलेट्स को ऑन कर देता है। Ctrl+4 करिए तो आपके पास ये सीट मैनेजर खुलता है। CTRL+5 कर दीजिए, CTRL+5 तो वर्क नहीं किया, CTRL+6 करिए। CTRL+6 करेंगे तो आपको आएगा डी कनेक्ट मैनेजर आएगा, किस फाइल CTRL+8 करेंगे तो कैलकुलेटर आ गया। CTRL+8 से कैलकुलेटर आता है, या क्विक कैल्स लिखिए। CTRL+9 करेंगे तो आपको कमांड लाइन ये दिख रही है, आप इसको हाइड करना है तो हाइड हो जाएगा, दोबारा लाना है तो फिर से ला सकते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया कंट्रोल के साथ कुछ एक्स्ट्रा शॉर्टकट। तो फिलहाल हम Ctrl+8 करते हैं, कैल्सी आ गई। अब कैल्सी स्मार्ट कैसे है, देखिए आपके पास बेसिक कैलकुलेशन मोड है, इसको बंद करना है। नमलक पैड है, आप इसको माइनस कर दीजिए। अगर आपके पास है ये साइंटिफिक तो ये देखिए साइन कॉस टेन कुछ करना है, या आपके पास डबल डेरिवेटिव करना है, डिग्री टू रेडियन करना है, या रेडियन टू डिग्री डालना है तो भी है, आप इसको बंद कर दीजिए। अगला है आपके पास यूनिट कन्वर्ट करने के लिए, जैसे लेंथ में कन्वर्जन करना, एरिया वॉल्यूम एंगल। लेंथ में जैसे आपको मीटर को इंच में, फीट में, सेंटीमीटर में, यार्ड में, सर्वे फीट में, किस में करना आप उसमें कर सकते हैं। एरिया सेम, एरिया स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फीट, एकड़, यार्ड, किलोमीटर, इंच, फीट सब में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू डालिए, उतना वैल्यू आपको दिखा देगा ये। जैसे हमें चाहिए ये कन्वर्ट करना है स्क्वायर फीट में, तो आप यहाँ पे इंटर करिए 15, एंटर। स्क्वायर मीटर को यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ आप आइए, आपके पास देखिए 15 वैल्यू तक टू बी कन्वर्टेड था और ये रिजल्टेंट वैल्यू है। अगर यहाँ पे आके 60 एंटर कर दिए, ये देखिए आपके पास दिख रहा है। आपको यहाँ एंटर करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे एंटर कर दीजिए, वो वैल्यू दिखा देगा। mm में चाहिए स्क्वायर mm में, स्क्वायर mm में दिखाएगा। और सबसे खास बात है कि आप यहाँ पे वेरिएबल्स भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे पाई। इसको ट्रैक डाउन करिए, देखिए पाई, देखिए आप जैसे ही पाई करेंगे, सॉरी इसको डिलीट करते हैं। जैसे हमें एरिया निकालना हुआ, हमें पाई लिखना है तो हमें पाई की वैल्यू क्या 3.14 लिखेंगे, या आप यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल पे जाइए, क्लिक करिए, डबल क्लिक, ये देखिए आपके पास वैल्यू शो कर देगा। इसको ड्रैग करिए, बेसिक कैलकुलेटर पे आते हैं। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट जो कैलकुलेशन करनी है आप वहां से कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक और खास बात है इसमें, जैसे आपको लेंथ चाहिए तो यहाँ से इस पॉइंट का लेंथ, जैसे हमें कुछ मेजरमेंट करना है, ठीक है, जैसे कि हमें मेजरमेंट करना है ये से ये लेंथ, तो हम डायमेंशन के लिए डायमेंशन ओपन करने की जरूरत नहीं है। आपके पास देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, गेट कोऑर्डिनेट, जैसे आप कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट माइनस करना है, या गेट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, आपको ये पॉइंट डाल दीजिए, ये पॉइंट, ये ऑटोमेटिक वो डिस्टेंस यहाँ ले आएगा। अब इसमें जैसे इसको इनटू करना है, प्लस अगेन चाहिए, जैसे कि हम सैंपल के लिए बता रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए, देखिए ये लेंथ को अपने आप ले लिया, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी।
ठीक इसी तरह एंगल को भी है, ठीक इसी तरह कहीं पे 4 पॉइंट्स का इंटरसेक्शन है, 2 पॉइंट्स का इंटरसेक्शन है, वो सब भी यहाँ से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं इस गैलेक्सी से। तो ये था कंप्लीट यूटिलिटी टूल्स। एक बच गया, आईडी पॉइंट देख लिया, पॉइंट स्टाइल का भी देख लेते हैं। पॉइंट स्टाइल पे आप जाएंगे तो अभी जैसे ही हम एरिया में हमने एक पॉइंट मार्क किया था तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मार्क हो रहा था, ठीक है। उसका साइज क्या था वो भी मैंने विजुअल हुआ। तो उसके पॉइंट स्टाइल में आपको अलग अलग पॉइंट के स्टाइल हैं, जैसे कि पॉइंट में इस टाइप का पॉइंट जैसे मार्क हो रहा है, आपको ये चाहिए, प्लस चाहिए, क्रॉस चाहिए, ये सिंबल चाहिए। अब इसका पॉइंट साइज कितना है, साइज जितना आप कर देंगे उतना दिखेगा। 25 ओके कर दीजिए। अब देखिए हम यहाँ पे करते हैं POINT। अब एक पॉइंट मार्क करते हैं, इस सर्कल का सेंटर पे हम मान लीजिए पॉइंट मार्क करते हैं। ये देखिए हमने इतना बड़ा साइज कर दिया, ये देखिए ये उस टाइप में शो होने लगा। ये देखिए पॉइंट, यहाँ पॉइंट चाहिए, यहाँ पॉइंट चाहिए, हम जो सिंबल लगा के पॉइंट मार्क कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये एनोटेटिव है फिलहाल, जैसे जूम इन जूम आउट करेंगे ये ऑटोमेटिक अपने उस डिस्प्ले के साथ विजुअल होगा। यूटिलिटी में गए, पॉइंट स्टाइल पे गए, ये देखिए सेट रिलेटिव स्कैन पे था इसलिए वो उसके रिलेटिव में आपको दिखा रहा था। आप यहाँ पे एब्सोल्यूट कर देंगे तो एक फिक्स साइज हो जाएगा। 25 सेट कर दीजिए। अब जाइए POINT पॉइंट एंटर करिए, यहाँ पे ये 25 का पॉइंट मार्क कर देगा। ये देखिए अब जूम इन जूम आउट करेंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट मार्क कर दिया, अगेन पॉइंट मार्क कर दिया, यूटिलिटी में गए, पॉइंट स्टाइल पे गए, ये चाहिए, एंटर किए, ये देखिए इसका साइज स्टाइल चेंज हो गया। और कोई स्टाइल चाहिए आप वो स्टाइल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल के फॉर्म में चाहिए, ये देखिए। तो ये था कंप्लीट यूटिलिटी टूल्स, हमने देख लिया कुछ यूटिलिटी टूल्स के बारे में। अगेन पॉइंट्स को पॉइंट्स के मार्क कर सकते हैं आप, या जैसे हमने ड्रॉ टूल में देखा था मल्टीपल पॉइंट्स या पॉइंट्स, वो यहाँ से भी जाएंगे तो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये देखिए पॉइंट कमांड एक्टिवेट रहेगा, जिस सिंबल सेट कर देंगे वो सिंबल यहाँ शो करेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।